कन्नड़ सिनेमा से निकल कर आया एक एक्टर आज पूरे विश्व में छा गया है। केवल भारत में ही नहीं कहूँगा, पूरे विश्व में छा गया है और जहां भी जाए उनका ही नाम है, यानी कि यश भैया। आप जहां भी जाएंगे वहीं यश की चर्चा हो रही है। आप टीवी पे चले जाए, यश की चर्चा हो रही है। पान की दुकान पे चले जाए, यश की चर्चा हो रही है। ऑफिस में चले जाए, यश की चर्चा हो रही है। चौराहों पे, चौक पे चले जाए, चौपालों पे चले जाए, वहीं यश की चर्चा हो रही है। और चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि रामायण में यश ने जिस तरीके से उन्होंने कहा है मैं रावण हूँ, वो बिल्कुल छा गए। और दूसरा उसी के साथ टॉक्सिक में वो बिल्कुल इस तरीके से छाए हुए हैं। तो जहाँ जाए वहाँ यश ही यश आपको दिखता है। अभी आपका KGF अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है, KGF 1 और KGF 2 आए, उससे उन्होंने अपना मार्केट बनाया। कन्नड़ फिल्मों के अलावा यदि देखें तो उनका ज़्यादा बड़ा नाम नहीं था। तमिल में उनका बड़ा नाम नहीं था और मलयालम फिल्मों में भी उनका इतना बड़ा नाम नहीं था। परंतु जैसे ही वो KGF लेके आते हैं वो पूरे पैन इंडिया छाते हैं, और पैन इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में छा जाते हैं। और आज पूरे विश्व में उनके छाने का रीजन पे हम बात करेंगे। जहां हम बात करें उनके फिल्म रामायण की, तो रामायण 4000 करोड़ में बनी हुई फिल्म है। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें टॉक्सिक की, तो टॉक्सिक का बजट भी कम नहीं है। आज के हिसाब से यदि हम बात करें तो 300 से 500 करोड़ इस फिल्म के ऊपर लगाया गया है। और दोनों ही फिल्मों का स्केल अप आप देखेंगे तो वो वर्ल्ड क्लास है, वो हॉलीवुड को टक्कर देने वाली स्केल है। दोनों फिल्मों में अलग अलग किरदार, दोनों फिल्मों में अलग अलग रोल, दोनों फिल्मों का अलग अलग टेस्ट, दोनों फिल्मों का अलग अलग जॉनर, और सेंटर में एक ही नाम यश। परंतु इसके साथ सबसे बड़ा प्रश्न भी है, क्या ये दोनों फिल्में यश को लीजेंड एक्टर बना पाएगी, या उनके करियर का ये बहुत बड़ा रिस्क है। फिल्म KGF ने यश की किस्मत बदल दी। फिल्म KGF से पहले उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए, और टीवी सीरियल्स के बाद कुछ फिल्मों में आए तो वहां उन्होंने रोमांटिक रोल्स में नजर आए थे। परंतु पहली बार फिल्म 2018 में फिल्म KGF आती है और उसमें एक्शन हीरो का रोल करते हैं। और फिर 2012 में KGF 2 आती है, जो KGF 2 उनको पूरे विश्व में पहचान दिला देती है और 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर करके दिखा देती है कि यश नाम का एक एक्टर है जो बॉलीवुड एक्टर को सबसे सीधा सीधा टक्कर दे रहा है। क्यों कहेंगे कि रॉकी भाई एक सिर्फ रोल नहीं था, वो यश को एक ब्रांड बना दिया। और यही एक मोड़ आता है, लगभग 4 सालों तक यश की कोई फिल्में नहीं आती है। और जब उनकी 4 सालों बाद वापसी हो रही है बॉक्स ऑफिस पर, वो फिल्में जो विश्व भर में डंका बजा रही है। और दोनों ही फिल्में बहुत अलग अलग है, दोनों फिल्मों का स्केल अलग है, दोनों फिल्मों की स्टोरी अलग है। पहले हम बात कर लेते हैं यश के फिल्म टॉक्सिक का। ये टॉक्सिक जिसको बना रही है गीतू मोहनदास, एक महिला डायरेक्टर है। और फिल्म में बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन है, और बहुत ज्यादा बोल्ड सीन के साथ आप फिल्म में देखेंगे। फिल्म में आपको देखने को मिलेगी यश के साथ साथ नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी और तारा सुतारी। और इन सब ने फिल्म में मसाला डालने का भरपूर कोशिश भी किया है। और फिल्म टॉक्सिक की दुनिया बहुत ही डार्क है, KGF से बिल्कुल ही अलग है। यानी कि यश भैया इस बार मास नहीं, मास के साथ क्लास को भी। और यही टॉक्सिक की सबसे बड़ी जादू भी है, और यही टॉक्सिक का सबसे बड़ा रिस्क भी है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि फिल्म KGF के बाद यश को बिल्कुल नए अवतार में लोग पसंद करेंगे या नहीं, ये आपको लिख के बताना है। तब आते हैं उस फिल्म पर जिसकी चर्चा पूरे देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है, और वो फिल्म है रामायण, जिसमें वो यश बने हैं रावण। नितिश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में यश के साथ साथ आपको रणवीर कपूर दिखेंगे, सनी देओल दिखेंगे, साई पल्लवी और स्वयं यश भैया दशानन रावण के रोल में। और अभी तक जो टीजर आए, जो ट्रेलर आए हैं, उसको देखने के बाद यश फिल्म रामायण में रावण के रोल में बिल्कुल छा गए हैं। इसके रीजन वही है क्योंकि जब इस फिल्म को आप देखेंगे तो रावण केवल एक विलेन नहीं थे, वो एक बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान भी थे। इनका जो रोल है वो बहुत पावरफुल भी हो सकता है। इसी रोल में उनको कई लेयर्ड भी दिखेंगे, क्योंकि रावण के रोल में उनको बहुत सारे लेयर्ड वाले रोल प्ले करने को मिल सकता है। अब सोचिए, जिस एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है, जब वो रावण बनकर हमारे सामने थिएटर में आएंगे तो वो दिन क्या होगा, कैसे होगा, क्या चमकदार, क्या शानदार, क्या जानदार होगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ टॉक्सिक वर्सेस रामायण भी होने वाला है, और यही असली गेम है। मेरे अनुसार यदि बात करें तो दोनों फिल्में बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। दोनों फिल्मों का यहाँ यश की फिल्म टॉक्सिक सोलो स्टार पावर टेस्ट करेगी। यदि KGF के बाद यश की एक और हिट फिल्म टॉक्सिक हो जाती है
तो ये साबित हो जाएगा कि यश एक स्वयं में बहुत बड़े ब्रांड बन गए। वहीं फिल्म रामायण बहुत बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनाएगी और यदि उनका रोल रावण दर्शकों को पसंद आ गया तो यश सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं माने जाएंगे और एक एक्शन स्टार बनकर नहीं रहेंगे। उनकी पहचान एक वर्सटाइल एक्टर के रूप में बन जाएगी। परंतु यहाँ रिस्क भी कम नहीं है। टॉक्सिक हर ऑडियंस को पसंद आएगी जरूरी नहीं है। और वहीं रामायण इतना बड़ा बजट अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। यदि अगर वर्डिक्ट की बात करें तो हीरो या रिस्क, और यदि मुझे पूछेंगे तो 2026 यश के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यदि टॉक्सिक सफल हो जाती है तो यश सोलो स्टार बनकर उभरेंगे और यदि रामायण में उनका रावण वाला रोल चल गया तो यश का स्टारडम केवल साउथ तक नहीं, भारत तक ही नहीं, पूरे विश्व में छा जाएगा। वो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। इसलिए 2026 सिर्फ यश के फिल्मों का साल नहीं है, ये यश की लेगेसी का टेस्ट भी है। और अब आपको बताना है कि यश के फिल्म टॉक्सिक या रामायण किस में वो ज्यादा छाएंगे, किस में वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, और क्या यश का रावण वाला रोल रणवीर के राम वाले रोल पर भारी पड़ेगा। अपना राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट, नॉट ऑन बकवास। और वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो आपका पसंद नापसंद मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए आप कमेंट भी जरूर करके देखें और कोई सुझाव है तो वो भी जरूर दीजिए।